आप सभी सहायक शिक्षक साथियों को एलटीवी की ओर से नमस्कार। और आप सबको मालूम है कि पदोन्नति आज वेतन विसंगति के बराबर एक बड़ा मामला बन चुका है। और यहाँ तक कि विसंगति का मामला भी पदोन्नति के बाद भी हल किया जाएगा, ऐसा स्थिति बन रही है। शासन द्वारा बार बार यह कहा जाता है जब तक सहायक शिक्षकों की पदोन्नति नहीं होगी तब तक विसंगति भी नहीं सुधर पाएगा। तो इस मामला को पहले से निपटाने के लिए, उस पर ज़्यादा जोर लगाने के लिए हमारे रविंद्र राठौर ने अपने तरफ से बहुत सारे वकील वहाँ खड़ा किए हैं और वो भी चाहते हैं और जल्द से जल्द यह पदोन्नति का मामला निपट जाए, और इसलिए उन्होंने पूरा जोर लगा रखा है। तो आप सभी सहायक शिक्षकों को हम बताने जा रहे हैं कि आज इस संबंध में बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो पदोन्नति से संबंधित है, जिसको जानना आप सबको ज़रूरी है। और हम बारी बारी से वो सारे प्रश्न आपके उत्तर उनसे पूछना चाहेंगे और सब बातें आपको बारी बारी से हमारे रविंद्र राठौर जी आपको बताएंगे। जो भी आपके मन में जिज्ञासा है, आज प्रयास किया जाएगा कि सारी जिज्ञासा को शांत किया जाए। और कब होगी पदोन्नति और कब स्टे खुलेगा हाई कोर्ट से, ये सारी बातें आपको जानकारी को इस वीडियो में देंगे हम। तो हम बात करते हैं रविंद्र राठौर जी से। रविंद्र राठौर जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपने पदोन्नति मामला को निपटाने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किया, उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि आज क्या हुआ और आने वाले दिनों में क्या होगा। सबसे पहले आपने प्रयास क्या किया वो बताइए। सर्वप्रथम आप सभी साथियों को सादर नमस्कार और धन्यवाद एलटीवी। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें मेरा अकेले का प्रयास नहीं है। सर्वप्रथम इस मामले में हमारे प्रांताध्यक्ष माननीय श्री मनीष मिश्रा जी द्वारा पदोन्नति मामले को देखने के लिए एक सीनियर वकील रखा गया है जिनका नाम है अजय श्रीवास्तव। उनके द्वारा भी हमारे पदोन्नति मामले पर नज़र रखी जाती है और लगातार जो अपडेट है वह संगठन के माध्यम से आप सभी लोगों के पास पहुंचता रहता है। राजनांदगांव से भाई रामलाल साहू, लोकेश सिंह एवं शंकर साहू एवं उनके सभी साथियों द्वारा मिलकर इंटरवेंशन याचिका दायर किया गया था। उसके बाद जैसे ही इस पदोन्नति के मामले में लगातार रुकावट आती गई, हमारे ज़िले से मैंने प्रतिनिधित्व करते हुए साथ में मुंगेली से भाई राजेश्वर लोनिया, बिलासपुर से विकास कायरवर, बलौदा बाजार से लोकनाथ सेन, महासमुंद से उषा चंद्राकर एवं रुकमणी साहू दीदी, इनके द्वारा और साथियों को जोड़कर इंटरवेंशन फाइल किया गया। लगभग हमारे द्वारा 80 से ज़्यादा हस्तक्षेप याचिका लगाया गया। इससे केस हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट में रहता है और हर बार सुनवाई प्रथम क्रम में होता है। साथियों, यही प्रयास हमारे द्वारा किया गया और बीच में लगातार हर स्तर पर इसकी सारी जानकारी आप लोगों पर पहुंचाने का प्रयास किया गया। आप जैसे ही हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है और सुनवाई ख़त्म होती है और सुनवाई के बाद क्या निर्णय आया, उन सारे एक एक शब्दों का मैसेज आप मिनट टू मिनट जानकारी देते हैं पूरे सहायक शिक्षक फेडरेशन। सबकी नज़र उस दिन आपके व्हाट्सएप पर रहता है और सबको जानकारी चाहिए रहता है। और देखते हैं कि रविंद्र राठौर कब लिखेगा तो हम इसमें जानकारी मिलेगी। आज हम जानना चाहते हैं आज हाई कोर्ट में किन किन मुद्दों पर बात हुई और फिर क्यों स्टे जो है वो फिर क्यों बरकरार। उम्मीद था कि आज खुल जाएगा मगर आज नहीं खुला और फिर स्टे है और अगला तारीख 20 सितंबर को दिया गया है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा और आज क्या क्या हुआ। सर्वप्रथम शासन के द्वारा आज जो बहस चली उसमें बचे हुए कुछ मामलों पर पिटिशनर को सुना गया। उसके बाद जब देखा गया कि जितने भी याचिका करता हैं उन सभी के सवाब जो शासन के तरफ से आए हैं उन सभी के जो जवाब है वो असमान है, समानता नहीं है। तो कोर्ट द्वारा इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए शासन को सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी, मुख्य सचिव या फिर कोई शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी द्वारा शपथ पत्र मंगाया गया है जो कि 19 सितंबर तक देना है। उसके बाद 20 को सुनवाई है, तो संभवतः उस दिन कुछ घंटे सुनवाई के बाद इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि अगला जो 20 तारीख का जो सुनवाई है वो एक तरह से अंतिम सुनवाई होगा या उसके बाद और आगे सुनवाई जारी रहेगा। और लगभग आपके हिसाब से, आप बहुत करीबी से इस मामला को शुरू से देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने दिनों में यह मामला निपट जाने वाला है, स्टे कब तक खुले। तो एक वही सहायक शिक्षक के मन में एक प्रश्न है कि कितना जल्दी, कब तक मामला सुलझ जाएगा और कब पदोन्नति होगी, कब स्टे हटेगा। तो एक लगभग लमसम जो आपके पास जो कब खुल सकता है ये बताने की कृपा करें। हाँ, सर्वप्रथम तो 19 तारीख को जो शासन द्वारा शपथ पत्र दिया जाएगा, उस शपथ पत्र देने के बाद 20 तारीख को माननीय न्यायालय द्वारा, जहाँ तक मुझे लगता है कि उस दिन
इस पर पूरी बहस और सुनवाई पूरी हो जाएगी। लेकिन इसका फैसला आने में हमको कुछ दिनों का इंतज़ार लग सकता है, जो कि 20 सितंबर को जो तिथि निर्धारित होगी, उसके बाद जो अगला डेट आएगा वही हमारा अंतिम तिथि रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ तक हाई कोर्ट के वकील से मैंने भी चर्चा किया है, तो वो बता रहे थे कि 20 तारीख को जो सुनवाई होगा उसमें लगभग सारे जो प्रक्रिया है वो निपटा लिए जाएंगे और ऑर्डर को लिखने के लिए या तो सुरक्षित रख लिया जाएगा। इस तरह से जानकारी आई है, तो हम मान सकते हैं कि अगले 1-2 पेशी में शायद ये मामला निपट जाए। ऐसा ही स्थिति है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, आप जो ऐसा बता रहे हैं कि अगली 1-2 सुनवाई में ज़रूर हमारे पदोन्नति में जो एक लगा है वो जल्दी से हट जाएगा, स्टे हट जाएगा, जिससे कि जो अभी जिनको एक ही पद पर 24 वर्षों की सेवा हो गई है या जो रिटायर हो रहे हैं, उन लोग भी कम से कम एक अच्छे पद के साथ पदोन्नति पाने के बाद रिटायर होंगे और बाकी जो साथी 93-42 मांगते हैं, उन सभी साथियों को 93-42 भी दी इसी कड़ी में हम रामलाल साहू जी से बात साथियों, करते हैं। सहायक शिक्षक फेडरेशन को बहुत दिनों बाद एक सौगात मिली थी प्रधान पाठक में पदोन्नत होने का, परंतु सरकार की ढील ढाल रवैया के कारण, अधूरी तैयारी के कारण कुछ हमारे ही सहायक शिक्षक साथियों के द्वारा हाई कोर्ट में स्टे लगाया गया। उसके पश्चात हम लोगों ने राजनांदगांव जिला से मैं रामलाल साहू, पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर साहू, लोकेश सिंह मोहला से एवं सुनील शर्मा, सभी साथी अपने साथियों के साथ हाई कोर्ट गए और वहाँ पर बड़ी विचार मंथन करके हमने हाई कोर्ट वकील एसएफ खरे सर को लगाया और लगातार जांजगीर चांपा जिलाध्यक्ष भाई रविंद्र राठौर इस पर लगातार लगे हुए हैं, बारीकी से हर रिपोर्ट को मुआयना कर रहे हैं। आज भी हमारे भाई रविंद्र राठौर जी हाई कोर्ट में उपस्थित थे। उसके पश्चात जब जजमेंट आया कि हमें 20 सितंबर का एक तारीख और मिल गया, तारीख पर तारीख मिलने के कारण सहायक शिक्षक साथियों का धैर्य की बांध टूटने लगा है। उसके बावजूद साथियों, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप घबराएं ना, धैर्य बनाए रखें। और मैंने खुद आज हमारे वकील एसएफ खरे सर से बात किया, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अब तक सुनवाई नहीं हुआ था, लेकिन आज पूरे केस में सुनवाई हो चुका है, लगभग केस तैयार है। नेक्स्ट जो हमें 20 तारीख मिलने वाला है, उस तारीख को हमारा अंतिम फैसला आएगा और हमारे पक्ष में आएगा, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं रामलाल साहू, जिलाध्यक्ष KCG। मैं और पूछना चाह रहा हूँ कि 7 तारीख को सुनवाई होनी है, तो क्या इस 7 तारीख को कितना संभव है कि स्टे हट सकता है या और क्या इसमें और आगे जारी रहेगा? इसके बारे में आपको अनुमान होगा, क्योंकि आप लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं, तो इसके बारे में भी जानकारी देने की कृपा करें। जी, मेरे 1,09,000 साथियों, लगभग 2 से 3 केस लगातार सुनवाई हो चुका है। बड़ा जो जिस प्रकार से बहस होना चाहिए वो बहस 3 बार पूरा हो चुका है और 5 से 6 केस अभी बचा हुआ है जिसका सुनवाई बचा है और उसका सुनवाई 7 तारीख को होना है। मैं ये नहीं कहता कि 7 तारीख को क्लियर हो जाएगा, क्लियर नहीं हो सकता। 7 तारीख को झूठा आश्वासन देना उचित बात नहीं है, क्योंकि 7 तारीख को हम पूरा अपना जोर लगाएंगे ताकि ये पदोन्नति प्रक्रिया जल्दी से जल्दी सके। और मेरे हिसाब से कम ये जो मामला है 2 से 3 महीना जरूर जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, बातों से गुजरना पड़ता है और जब तक उसका संपूर्ण सुनवाई नहीं हो जाता तब तक ये केस बढ़ते रहता है। कभी कभी जज साहब उपस्थित नहीं होते, कभी जो विपक्षक वकील है वो उपस्थित नहीं हो पाते, जिसके वजह से सुनवाई जो है आगे तिथि बढ़ जाती है। हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट में भी लगातार 2 घंटा 3 घंटे तक बहस हो रहे हैं जी। और शासन भी कहीं न कहीं ये मंशा जता चुकी है कि जल्दी हाई कोर्ट का जो केस है वो निपट जाए और जो सहायक शिक्षक हैं उनको पदोन्नति हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगले 1-2 पेशी में 1-2 महीना बाद जो हाई कोर्ट में पदोन्नति के संबंध जो स्टे लगा है वो खुल जाएगा और पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही पदोन्नति की प्रक्रिया पूरा निपटने के बाद शासन के पास फिर एक बार अभिवादन देने जाएंगे कि आपने जो कहा था वो काम हो गया और वेतन विसंगति के मामला भी
आप जल्दी से निपटा दीजिए और इस पर भी जो उचित कार्रवाई है कीजिए। इस तरह से हम देखेंगे कि आने वाले सालों में सहायक शिक्षकों की पदोन्नति और वेतन विसंगति दोनों मामला निपटने के आसार हैं और इसके लगातार जांजगीर जिला से भी और पूरा मनीष मिश्र के निर्देशन पर अगुवाई में पूरा प्रदेश स्तर में इसलिए प्रयास जारी है और चुनावी वर्ष भी है, तो लगातार इस मामले पे आप जानकारी हम आपको देते रहेंगे और जैसे ही पदोन्नति होगी या जैसे ही उसका निराकरण कुछ होगा आपको जानकारी देंगे। हमारे चैनल पर आप सब बने रहिए। धन्यवाद।